नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल एम इलेक्ट पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका काम भी बढ़िया चल रहा होगा। तो आज हमारे पास एक 5 ब्लेड वाला पराठा फैन आया, जिसको हमने कटिंग करके और पीवीसी पेपर लगा दिया इसमें। तो सबसे पहले मैं इसका आपको बेसिक बताऊंगा, फिर इसकी करेंगे वाइंडिंग। तो ये 18 mm में है, 18 mm में है। तो ये जो स्ट्रेटर है ये 2 ब्लेड पराठा में काम आता है, सेम यही होता है। और मदानी मोटर में भी यही स्ट्रेटर काम आता है, ये लगभग सेम होते हैं। 3 ब्लेड में और 5 ब्लेड में, दोनों में यही काम आता है। तो इसी का साइज़ थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाता है, यही 60 mm। और बाहर का जो है तो देखिए 4 इंची 200, और इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंची 350 हो गया। और ये हमारा जो है 6 सूत से थोड़ा सा कम होता है। तो ये था इसका बेसिक। और अब मैं आपको इसका डाटा बताऊंगा। ये सिंगल स्पीड होता है, आपको पता है। और इसका 1 इंची साइज में आता है जो 3 ब्लेड वाला, वो 3 स्पीड में हो जाता है। उसका डाटा हमारे पास वो पड़ा है और कई सालों से हम यूज़ कर रहे हैं। उसकी स्पीड हम वाइंडिंग में अलग कॉइलें डाल के जैसे कूलर में करते हैं उस पर कर सकते हैं। और इसको हम अगर स्पीड इसकी कम ज़्यादा करनी चाहें तो हम इसमें कैपेसिटर 2 लगाते हैं, 2.5 यहाँ पर, ठीक है। और इसका रोटरी अलग आता है उससे, या जो हम फिटिंग में जो स्विचेज काम में लेते हैं उनसे इसका जो है स्पीड कम ज़्यादा हो जाता है। तो अब इसका मैं आपको एक बार डाटा बता देता हूँ। कॉपर का डाटा है ये देखिए 1440 RPM, 0.4 एंड 0.5 MFD कैपेसिटर लगता है इसमें। 5 का सेल लगता है इसमें, कैपेसिटर जो लगता है वो स्पीड के लिए लगता है, 2.5 के 2 लगते हैं। और 4 पोल की मोटर है ये। तो रनिंग का जो स्टैंडर्ड वायर गेज है 31 नंबर है, ये देखिए 18 mm 5 ब्लेड पराठा फैन कॉपर वाइंडिंग। 31 नंबर कॉपर वायर लिया हमने। और पिच इसकी 104 106, जैसे हम मदानी मोटर को वाइंडिंग करते हैं उसी प्रकार ये सिंगल स्पीड में वाइंडिंग होगा। 104 में 1 राउंड है और 106 में 2 राउंड है। तो टर्न्स इसके होने वाले हैं 145। अगर इसी को हम एल्युमिनियम में करें तो हमें 160 टर्नें करनी है। और साइज़ इसका अगर 1 इंची हो तो वायर का गेज है जो बढ़ा भी सकते हैं हम। और कॉइल की लेंथ जो है इसकी 20 इंची होने वाली है गोलाई में। और फिर आ जाता है हमारा स्टार्टिंग में 33 नंबर कॉपर वायर, 33 नंबर वही पिच। और टर्नें इसकी जो है 165 होंगी, आप 60 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉइल की लेंथ जो हमें रनिंग से थोड़ी सी कम रखनी है, आधा इंच या 1.25 इंच। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं, इसका एक रीज़न होता है। जैसे आप वाइंडिंग करते हो तो जो स्टार्टिंग की कॉइल है रनिंग की कॉइलों के बराबर लेंथ होने से वो जो है, दिखा रहा हूँ आपको, ये जो हमारा कूलर का है 1.25 इंची 32 mm में और 3 स्पीड है। तो स्टार्टिंग की कॉइल बड़ी बनने से यहाँ तक आ जाती है, ओवरलैप हो जाती है, इसके ऊपर रनिंग से बड़ी हो जाती है। तो इसलिए हम इस मोटर में स्टार्टिंग की जो कॉइल है थोड़ी सी आधा इंच या 1.25 इंच छोटी रखते हैं, तो थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाती है और वायर भी बचत होती है उसको वाइंडिंग करने में। तो चलिए अब कॉइलों के बारे में बात करते हैं। ये हमारे 4 कॉइल हैं रनिंग के, ये देखिए। और ये लच्छा कॉइल बोलते हैं इसे, जॉइंटलेस कॉइल बोलते हैं। हम जॉइंटलेस मोटर वाइंडिंग करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वाइंडिंग। आप इसमें कहीं से भी शुरू कर सकते हो,
पिच मैंने इसकी बताई थी 1 से 4। तो ये जो सिरा है, स्टार्ट सिरा हमने कॉइल बनाना शुरू किया था, वो अपनी तरफ रखना है इस प्रकार। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता और ये 2 स्लॉट इसमें बीच में छोड़ना है। 1 2 3 और 4, 1 से 4 हमारी पिच हो जाती है। तो मैं एक कॉइल आपको डाल के दिखाऊंगा, फिर दूसरी कॉइल में आपको कनेक्शन बता दूंगा किस प्रकार दूसरी कॉइल डालनी है। तो ये हमारा पहला कॉइल जो है डलने जा रहा है। इसके स्लॉट काफ़ी खुले होते हैं, तो कॉइल जो है आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बाकी का कॉइल आप 6 में 2 राउंड होने पर हो जाते हैं। इस प्रकार लाइनर की सहायता से या पट्टी का पतला टुकड़ा हो उससे आप इसमें लगा सकते हैं। इस प्रकार आप थोड़ा सा कॉइलों को सेट कर लीजिए। ये बड़ी आसानी से वाइंडिंग हो जाती है, क्योंकि इसमें एक तो स्पीडों का चक्कर नहीं होता है और 1 और 2 राउंड में होती है ये। तो ये हमने एक कॉइल इसकी इंस्टॉल कर दी। अब आप कनेक्शन देखिए इसके। ये हमारा स्टार्ट सिरा था, जहाँ से हमने शुरू किया था। 1 से 4 वाले पहले स्लॉट का कॉइल का ये वायर है और ये इसमें आ गया आउटर। ठीक है दोस्तों, अब 1 से 3 कनेक्शन करने के लिए हमें जो वायर है आउटर से आउटर और इनर से इनर करने होते हैं। तो हमारे कनेक्शन जो है 1 से 3 हो जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये कॉइल जो है इस प्रकार पड़ी है, ऐसे हमें उठाना है इसको इस प्रकार। अब आउटर वायर आउटर स्लॉट में जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉइल को ऐसे पलटना है एक ही बार। बस ऐसे सीधी है, ऐसे इस प्रकार उठाई और इसे ऐसे पलट के इसमें डाल देंगे इस प्रकार। ये हमारा 1 से 4 एक बार हो चुका है। तो इसमें इस प्रकार डालनी है। अब आप बिल्कुल आसान तरीके से इसे वाइंडिंग कर सकते हो। ये हमने ये लगा दिया। अब कनेक्शन समझते हैं। ये आउटर यहाँ आउटर में चला गया और इनर वायर यहाँ आ गया। अब अगले कॉइल में क्या होगा, हमें इनर से इनर करना है। तो एक बार मैं ये डाल देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा। तो हमने दूसरा जो कॉइल है वो डाल दिया है, अब तीसरा डालेंगे। तीसरे का आपको मैं कनेक्शन बताता हूँ। ऐसे सीधा उठाया तो इसको पलटना नहीं है, क्योंकि 1 से 3 कनेक्शन जो हमें करने हैं। तो अब देखिए, ये हमारा पहले का आउटर अगले का आउटर में आया, फिर इनर यहाँ आ गया। अब 1 2 और 3। अब इसका 1 से 3 कनेक्शन करना है, तो ये जो है हमारा इनर साइड में आना चाहिए, यहाँ इसमें, तब हमारा 1 से 3 कनेक्शन होगा। मैं बताता हूँ। ये कॉइल डाल के, ये आपको तीसरी कॉइल जो है जिस कंडीशन में पड़ी है उसी कंडीशन में डालनी है, इसको पलटना नहीं है आपको। इस प्रकार आप डालिए इसे और ये लगा देते हैं एक बार। ये देखिए, ये हमारा इनर इसका आउटर इसके आउटर से आउटर में आ गया और फिर इसका इनर इसके इनर में आ गया। ये हमारा 1 2 3 1 से 3 कनेक्शन हो जाता है। आउटर यहाँ आ चुका है।
अब ये कॉइल डाल के फिर मैं अगला कनेक्शन बताऊंगा आपको। तो ये हमारा तीसरा कॉइल भी डल चुका है। अब डालेंगे चौथा कॉइल, फिर स्टार्टिंग, फिर कनेक्शन। अब ये हमारा चौथा कॉइल है, लास्ट कॉइल, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इसका कनेक्शन इस प्रकार है कि इसका आउटर यहाँ आ गया, आउटर की साइड में 1 से 4 वाले स्लॉट में। तो आउटर में कनेक्शन करना है, यहाँ आएगा ये जो आप देख रहे हैं इस स्लॉट में है। इस स्लॉट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कॉइल को पलटना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप ये आपके 1 से 3 कनेक्शन हो जाते हैं। हम इसमें यू डालते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई इसमें बस कनेक्शन की ध्यान रखनी है। अगर आप ऐसे नहीं बना सकते, वाइंडिंग कर सकते हो, तो अलग अलग कॉइल डालिए। हम डायग्राम से आपको कनेक्शन समझा देंगे। ये लीजिए, ये हमारा आउटर, इसका आउटर, ये यहाँ से आउटर निकला है, ये इस आउटर में आ गया, ये इनर बच गया। और पहली कॉइल का भी इनर हमारी साइड में है, लास्ट का भी हमारी साइड में है। तो इसका मतलब आपके जो कनेक्शन है बिल्कुल ओके हैं। तो अब मैं स्टार्टिंग डाल के दिखाऊंगा आपको। पहले इसको, स्टार्टिंग की कॉइल भी हमारे तैयार है और डाटा मैंने आपको पहले बता ही दिया है। कॉइल का साइज जो है आप थोड़ा सा अच्छे से नाप तोल के बनाएं। ये दोस्तों, हमने चारों कॉइल इसमें डाल दिए हैं। अब इन कॉइलों को थोड़ा थोड़ा सेट करेंगे। तो ये मोटर हमने 2 सीज़न पहले वाइंडिंग करके दी थी इसी डाटा से। ये डाटा हमारे पास 18 और 20 mm में, 22 mm तक हमने ये डाटा यूज़ किया है। बिल्कुल सही चलता है, क्योंकि वही 5 ब्लेड इसमें डलते हैं और वही 20 और 22 में। क्योंकि लोकल जो ब्लेड आते हैं प्लास्टिक वाले, वही यूज़ करते हैं कस्टमर, जो आसानी से हर दुकान पे मिल जाते हैं। तो उसके लिए ये डाटा जो है बिल्कुल बेस्ट है। तो इसका जलने का कारण क्या था, हमारी इस लाइन में फॉल्ट था, तो लाइट फेस टू फेस हो गई थी। उस वजह से बहुत लोगों का नुकसान हुआ। क्या बताएं, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, बरसात का मौसम, तो ये फॉल्ट रोज़ लाइनों में होते रहते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, इस प्रकार आप इसे सेट करिए। अब इसमें डालेंगे हम स्टार्टिंग, फिर आपको इसके कनेक्शन बताएंगे कि हम अंदर से ही कॉमी किस प्रकार बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग। ये हमारे स्टार्टिंग के 4 कॉइल, 33 नंबर, 165 टर्न्स। तो पहली रनिंग की कॉइल और लास्ट, पहली और चौथी कॉइल, ये पहली चौथी, इसके बीच में हमारा स्टार्टिंग का पहला कॉइल आएगा। ये जिस प्रकार रनिंग का कॉइल उठाया था, उसी प्रकार स्टार्टिंग वायर जो अपने तरफ रखना है, स्टार्ट वायर। जिस प्रकार हमने रनिंग के कॉइल डाले हैं, उसी प्रकार हमने स्टार्टिंग के डालने, 1 से 4 एक बार और 1 से 6 2 बार। ये इसकी पिच है, जो कि हमने शुरू में वीडियो में आपको बता दिया था। और साथ में इसका आपको मैं साइज़ दिखा दूँगा। इसका हमने स्टार्टिंग का आधा इंच छोटा किया था, तो आधा इंच में आपको कितना फ़र्क लगता है वो भी देखने को मिलेगा। ये देखिए, बिल्कुल बराबर आई है कॉइल। और हमने इसका आधा इंच छोटा किया था कॉइल का साइज़।
अब दोस्तों हम सीधी कनेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि जैसे हमने रनिंग के सेट डाले हैं उसी प्रकार स्टार्टिंग के डालेंगे। पहला सीधा, दूसरा पलट के, तीसरा फिर सीधा, चौथा पलट के। इस प्रकार हमारे जो 1 से 3 कनेक्शन हो जाते हैं। और इस प्रकार आप डालिए, फिर मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा। हमने इसमें कॉइल स्टार्टिंग वाले डाल दिए हैं और एक साइड में स्प्रेटर लगाकर इसकी सिलाई भी कर दी है। तो अब आती है हमारी कनेक्शन की। कनेक्शन के लिए हमें 2 लंबी वायर, थोड़ी सी बड़ी, मोटाई में थोड़ी सी बड़ी, और 2 छोटी वायर चाहिए। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा अंदर से ही कॉमन वायर कैसे बनाते हो आप, वो तरीका बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले हम कॉमन बनाते हैं। तो कॉमन बनाने के लिए हमें इसके राउंड जो है सीधे ही होते हैं, आपको पता है CW क्लॉकवाइज होते हैं इसके राउंड, सीधे चक्कर होते हैं। तो सीधे चक्करों के लिए आपको क्या करना है, एक रनिंग का वायर ले लेना है। इसमें हमारे पास 2 स्टार्टिंग के 2 रनिंग के वायर हैं। तो एक रनिंग का वायर ले लेना है और एक स्टार्टिंग का लेना है। तो वो आसान तरीका मैं बताऊंगा सीधे राउंड करने के लिए। तो पहली कॉइल रनिंग का और पहली कॉइल स्टार्टिंग का लेंगे तो हमारे चक्कर जो है उल्टे हो जाएंगे। अब स्टार्टिंग को छोड़ देना है और पास वाला सिरा पहली कॉइल का, ठीक है दोस्तों, दूसरा, तीसरा और चौथे वाला ये ले लेना है। तो इस कंडीशन में आपकी मोटर के जो राउंड है वो सीधे होंगे। अब अगर यहाँ से आप शुरू करते हो, यहाँ से, तो सेम वही कंडीशन है। लास्ट रनिंग की और लास्ट स्टार्टिंग की, ये हो जाते हैं उल्टे चक्कर। लास्ट स्टार्टिंग की नहीं सॉरी लास्ट कॉइल रनिंग की और पहली स्टार्टिंग की, ये इसके बीच में, यानी ये पहली कॉइल रनिंग की है और ये लास्ट रनिंग की है। दोनों के बीच में पहली स्टार्टिंग की कॉइल हमने डाली थी, तो उसका वायर लेना है। ये चौथी कॉइल रनिंग की और पहली कॉइल स्टार्टिंग की, जो इसके बैक साइड में आती है, रनिंग के बैक साइड में डली है स्टार्टिंग की पहली कॉइल, उसका वायर ले लेना है। ये हमारा कॉमन वायर बन चुका है। कॉमन वायर बन चुका है सीधे चक्रों में। मोटर के चक्कर जो है कॉमन पे ही निर्धारित होते हैं कि किस प्रकार हमें चक्कर करने हैं, सीधे करने हैं या उल्टे करने हैं। तो ये हमारा कनेक्शन हो चुका है सीधे चक्रों का। और अब हम इसमें वायर जोड़ ही देंगे, स्लिप डालते हैं और बात फिर बता देता हूँ मैं। पहली रनिंग की कॉइल का वायर और चौथी स्टार्टिंग का वायर, इस कंडीशन में आपके चक्कर जो है मोटर के सीधे रहेंगे। और चौथी रनिंग की वायर और पहली स्टार्टिंग के कॉइल का वायर, ये दोनों जो कनेक्शन मैंने बताए हैं, इसमें आपकी मोटर सीधी दिशा में चलेगी। ये हमने कॉमन जोड़ दिया इसमें। अब हमारे पास 2 वायर बचे हैं, 2 वायर बचे हैं, ये स्टार्टिंग का, ये रनिंग का है। तो सप्लाई हमने एक तो कॉमन में देनी है, दूसरा वायर जो है रनिंग में लगेगा। रनिंग का दूसरा कॉइल बचा है। इसके लिए हमें दोनों वायरों को, एक कैपेसिटर वाली और एक सप्लाई वाली, दोनों को इकट्ठा कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें स्लीव डालिए। आपको उल्टे सीधे चक्रों से, झंझट से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार आप कनेक्शन करिए, आपको परेशानी नहीं आएगी। जिस प्रकार कूलर किट के कनेक्शन करते हैं उसी प्रकार इसके कनेक्शन होते हैं। अब ये दोनों ज्वाइंट किए हुए वायर इस रनिंग वाले वायर से हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो जाता है सप्लाई का और कैपेसिटर का वायर। इसमें कैपेसिटर लगता है रनिंग में, मोटर जो है रनिंग में काम करती है, ये आपको पता है।
अब हमारे पास एक वायर बचा है स्टार्टिंग का, इसमें हम जोड़ेंगे कैपेसिटर का दूसरा वायर। तो ये हमारा हो जाता है कनेक्शन। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अब हम इसकी जॉइंट की सोल्डरिंग करेंगे। आयरन चला देते हैं सोल्डरिंग वाला और फिर इसको लगाएंगे फ्लेक्स। ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम कर देंगे इसको सोल्डरिंग। और एक भाई का कमेंट आया था इस धागे के लिए, ये थोड़ा स्पेशल धागा है जिससे हम सिलाई करते हैं, तो ये मार्केट में मिल जाता है आसानी से। तो उस भाई ने कमेंट किया हमारे पास धागा मिलता नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ हमें एड्रेस सेंड कीजिए, हम उनको जितना आपको चाहिए लोकल मार्केट से हम लाकर कुरियर करवा देंगे। कुरियर का चार्ज आपका लगेगा, धागे का पैसा आपका लगेगा। और विश्वास रखिए आपके पास धागा जो कुरियर वालों की सर्विस होती है उतने टाइम में आपके पास पहुंच जाएगा। आप अपना एड्रेस भेज दीजिए, वो ज़्यादा महंगा नहीं है, 250 रुपये किलो के करीब मिल जाता है। और 1 किलो अगर आप ख़रीद लेते हो तो कम से कम 2 सीज़न टोटल आपका सीज़न निकल जाएगा। 2 सीज़न इतना धागा आ जाता है। ये पतला होता है और वज़न में बहुत ही कम होता है। लेंथ इसकी ज़्यादा होती है, वेट जिस हिसाब से इसका वेट होता है। ये 3-4 प्रकार के आते हैं। छोटी मोटर हम ये यूज करते हैं और बड़ी मोटर होती है उनमें ये सेम ही है, बस मोटाई पर ज़्यादा है इसकी। और एक इसमें मोटा, इससे भी मोटा आता है, ये हरे रंग का आता है। ये चीज़ें एक ही है, कलर अलग है, साइज़ अलग है। तो ये तो हमारे यहाँ तो आसानी से मिल जाता है। अगर आप लोग मंगवाना चाहते हो तो एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए आप। और एक भाई वो भाई नंबर भी मांग रहा था, तो सर नंबर के लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि हमसे बात हो नहीं पाएगी। तो आप मैसेज कीजिए, आपको प्रोडक्ट आपके एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। अगर आपकी साइड में अगर कोरियर की सुविधा उपलब्ध है तो आराम से पहुंच जाए। कोई एक्स्ट्रा हमें कोई कमाई नहीं करनी है इसमें, जितने का आएगा हम कुरियर वालों से बात करके आपको बता देंगे, पैसे खाते में डाल देना, वो भी अगले दुकानदार के खाते में, उनसे हम सीधा कांटेक्ट करवा देंगे। जब जितने की ज़रूरत हो आप मुझसे मंगवा लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी सिलाई बाकी है, अभी सिलाई करते हैं फिर दिखाएंगे आपको। हमने इसकी सिलाई कर दी है। ये लीजिए दोस्तों, हमने ये जो 2 वायर हैं ये देख रहे हो, पतले वाली छोटे वाली ये कैपेसिटर में लगेगी, और ये लंबी वायर मोटी वायर है, ये हमारी जो है मेन सप्लाई में। सीधा कनेक्शन इसमें करना है और कैपेसिटर इसमें लगाना है। हमने कनेक्शन इजी तरीके से करके दिखा दिया आपको। तो अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखते रहिए। इसी प्रकार हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे, और आप सपोर्ट करोगे तो हम आपको अच्छे से अच्छे डाटा वीडियो मोटर वाइंडिंग ज़रूर दिखाएंगे, आपको वीडियो बनाएंगे आपके लिए। इस प्रकार इसको आप थोड़ा थोड़ा कॉइलों को सेट कर लीजिए। आप जब रोटर डालोगे तो कॉइल टच नहीं होगी। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और आप सभी दोस्तों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो होगा इसका, ये देखिए एपी फैन 1 इंची में है। तो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बात इसके बारे में, वाइंडिंग करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।